नमस्ते, जय हिंद। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, यूनिट डिजिट, जिसे कह सकते हैं इकाई अंक, जो कि हमारे एसएससी के किसी जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, और साथ में रेलवे, और साथ में आप सभी को पता है कोई भी कांस्टेबल जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, और साथ में कह सकते हैं और ऐसे जो है कि कांस्टेबल में जो कि पुलिस वाले में आपके जो है कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आपको यदि कंप्लीट करना है, ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करना, तो ये बस वीडियो जो है कि अंत तक देख लीजिए, आपका जो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक नया नंबर सिस्टम में एक अच्छा सा टॉपिक कौन सा, हमारा यूनिट डिजिट। चलिए समझते हैं। यूनिट आपका याद रखना, यूनिट आपका जो है कि डिजिट। अब समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी से मैं पूछूं, यदि यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में हम क्या कह देते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या देते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक या इकाई अंक आपको अब यहां पे हमें समझना है इकाई अंक आपका यूनिट डिजिट है क्या, इसके बेस को समझते हैं, आ जाएगा आपका। देखो, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, जिससे आपको कुछ भी दिमाग में रटने वाली चीजें नहीं होंगी। आपको बस दिमाग में क्या चीज, हम इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा रूल आपके दिमाग में हो जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं इसमें, और बता दूं कि क्या चीज हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट में हम सबसे पहले डिजिट को समझे। आप सभी से मैं पूछूं डिजिट्स कितने होते हैं, मतलब अंकों की बात करें, अंकों की हम संख्या की बात करें तो कुल कितने होते हैं अंकों की संख्या। चलिए, अंकों की संख्या में हम जानते हैं सिंपल सी चीजें कि हम जानते हैं क्या चीज, एक 0 होता है, साथ में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6, इसी तरह 7 और 8, इस तरह 9। कुल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हमारा संख्या कितना हो जाते हैं डिजिट्स का, अंकों का, तो ये 10 होते हैं। इसे याद रखना है। मतलब ये भी हम कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये भी हम कह सकते हैं कि जो आपके इकाई अंक में संख्याएं आने वाली है, इन्हीं 10 में से आने वाली है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे में आप कहेंगे सर ये इकाई अंक क्या है, तो चलो एग्जाम्पल के लिए आप सभी को मैं बताता हूं, आप समझिएगा। जैसे हमने 1 और 2 और 5 इस तरह लिख दिया, ठीक है, और नहीं तो इस तरह हमने दूसरा एक एग्जाम्पल लिख दिया, कुछ भी इस तरह कोई भी एक संख्या बड़ा सा लिख दो। ठीक, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप सिंपल से इसका जवाब देंगे सर जी ये इकाई अंक हो, क्योंकि हम जानते हैं ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, सभी को पता है। इसी तरह भी इसमें हम देखेंगे तो इकाई अंक इस तरह आ गया, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आपको पता है कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 और ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें, तो सवाल में ऐसे तो देगा नहीं, ऐसे देगा तो सभी लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको समझना है कि इसका जो है कि इकाई अंक पे किस प्रकार से प्रश्न को पुट किया जाता है, इसे समझेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं इसमें कि जैसा कि हमने बताया कि डिजिट्स अंकों की संख्या कुल कितनी होती है, तो कुल 10 होती हैं, और यही 10 जो अंक हैं, यही जो 10 संख्याएं हैं, यही इकाई अंक में बराबर आपको मिलने वाली है, इसके अलावा मिलने वाली नहीं है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सबसे पहले हम सीरीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, कुछ हमारा मल्टीप्लाई के रूप में सीरीज के रूप मिलते हैं, गुणा के रूप में जो है कि सीरीज मिलते हैं, उसे समझेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं टाइप में आपको 1 की ओर चर्चा करने वाला हूं, टाइप 1 की ओर चर्चा करेंगे। टाइप 1 के सवाल को समझेंगे। कहेंगे कैसा टाइप 1 सर जी, देखो आपको एग्जाम में मिल जाएगा, कोई भी एक इस तरह संख्या मिल जाए, ठीक है, आपका इस तरह कोई एक संख्या मिल जाएगा, एक और नंबर दे देगा इस तरह, और इस तरह एक और नंबर दे दे। अब कहेगा इस संख्या का आप क्या करिए, गुणा करिए। गुणा करने के बाद जो कंप्लीटली गुणनफल आपका आता है, उसमें इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो मतलब कहेगा इस सीरीज में गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप सोचिए एक बार के लिए, मैं आप सभी से पूछूं कि 2 है, यहाँ पे हम कहें यहाँ पे 15 गुणे मान लो 15 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 225 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख दे 14 गुणे यहाँ पे 14 है, ये हो जाता है 196 हो जाता है कंप्लीटली। आपको कैलकुलेशन तेज करना है। देखो मैथ को आप अच्छा करना चाहते हैं, अपने मैथ के में जो है कि आप देखो
एक बात मैं आप सभी को बताऊं कि मैथ में कोई तेज और कमजोर नहीं होता है। सिंपल सा चीजें, जिसका कैलकुलेशन तेज होता है वो तेज हो जाता है, जिसका कैलकुलेशन वीक है वही कमजोर है। ठीक है, आप अपने जो है कि कैलकुलेशन पे जो है कि काम करिए। कैलकुलेशन का मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना। अब ये सब हमें जो है कि गुणा करके कि 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 लिखेंगे, या 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196। नहीं, ये सब नहीं करना है। हमें करना क्या है, तब हमें जो है कि ये जब देख रहे हैं सेम वैल्यू है तो कम से कम सबसे पहले कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट क्या है उसे खोज कर उसे तेज करिए। नहीं तो 1 से जो है 30 तक घन क्यूब कह सकते हैं उसे लर्न करिए, याद करिए, और साथ में 1 से जो है कि 30 तक वर्ग को याद करिए। आपका जो है कैलकुलेशन तेज होगा। प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सवालों पे प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो हमने इसमें देखा क्या चीज, गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या है, 5 है। इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है। लेकिन मैं आपसे पूछूं यदि कि इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए और इसका गुणा करने के बाद हमें बताइए कि इसमें जो है कि आपके गुणनफल में क्या हो जाएगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक, यही यूनिट डिजिट है। चलिए, तो आप कहेंगे सर जी इसका हम गुणा करने बैठ जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब तो बहुत सारा समय हमारा इसमें लग जाएगा, तो इसे कैसे करेंगे। तो बहुत आसान, देखिए ये एकदम आप कह सकते हैं कि जीरो से एकदम हाई तक इस वीडियो में अभी तो शुरुआत है। अभी हम जैसे कि इसमें जो है कि कुछ ऐसे लड़के ऐसे जो है कि वीडियो को देख भी रहे हैं, पुराने लोग जो कि ये सब जानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे हमारा जो है कि क्या चीज़ थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा और जो है कि तब आपको जो है कि मजा आएगा, और जो नए हैं वो समझने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो मैथ से पढ़े हैं, मैथ जिनका बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए तो ये आसान है, ठीक है, लेकिन जो बायो से, आर्ट, साइंस से ऐसे जो है कि आपके सब्जेक्ट से पढ़े रहते हैं, साइंस से न पढ़ के आर्ट साइंस से पढ़े होते हैं, साइंस में बायो से पढ़े, जिसका मैथ से थोड़ा सा क्या हो जाए, वास्ता कुछ दिन के लिए छूट जाए, 1-2 साल के लिए, ऐसे लोगों को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इकाई अंक, देखिए कंप्लीटली एक कंसेप्ट इसका क्या होता है, हमें केवल इकाई अंक में ध्यान में रखना है। कंसेप्ट आपका होता है कि हमारा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट हमारा होता है कि इकाई जो अंक है, इकाई अंक है नहीं, इकाई अंक से ही मतलब रखना है। जो भी काम करिए इकाई अंक पे ही काम करिए, बस यही चीज ध्यान से सुनिएगा। यूनिट डिजिट में आपके दिमाग में केवल यूनिट डिजिट ही रहना चाहिए, इकाई अंक ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ मत सोचो। ठीक, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे मैं ये सीरीज दिया है तो इसमें इकाई अंक को खोजो, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक, जैसे में हम कहें इसमें इकाई अंक, इकाई अंक, 5 पचे का 25, गुणा कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो, 5 पचे का 25, 25 में इकाई अंक क्या है, 5, तो इसका भी होगा 5। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, 4 चौका 16, हमें जानते हैं इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। चाहे गुणा करके करेंगे, चाहे आप इस तरह इकाई अंक को खोज के करिए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6 हो जाएगा। ठीक, अब इस 6 को जो है कि करिए, देखिए अब कहेंगे सर जी इसमें कैसे 56 को उठा के 5 में गुणा, अरे नहीं, उसमें भी इकाई अंक को पकड़ो। अब 56 में इकाई अंक क्या है, 6, 6 का 5 में गुणा करूंगी तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 का मतलब जब 0 आ गया तो अब 0 में तो चाहे जितना गुणा करो। आप सभी को पता है कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, 0, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंप्लीटली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई जो मैं समझाना चाहता हूं। कोई भी गुणा के रूप में सीरीज दे तो उसे ध्यान में रखिएगा। चलिए ऐसे 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है कि अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अब इस तरह के जो है कि सवाल की बात करें, जो कि मैंने 2 सवाल आपके सामने और ले लिए। देखिए इसमें आपको जो है कि गलत कहां से करवा सकते हैं एग्जामिनर, ध्यान देने वाली बात है। चलिए, तो इसमें हम कहेंगे बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो हम देखेंगे इकाई अंक इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। चलिए, तो अब सिंपल सा चीजें इसे देखेंगे तो इसका गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21 का 1 हो जाएगा, और इसका 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3, 1 का 3 में या 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 ही होगा।
अब 3 से हम जो है कि उठाकर किसमें 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका कंप्लीटली आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कितना सिंपल सा था ना। हमने क्या किया कि इकाई अंक को पकड़ा और सबका गुणा करके एक तरफ से हमारा जो है कि आंसर कर दिया। ठीक, इसी तरह हम इसमें पूछे तो हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 8 है। 5 का 8 में करेंगे, 8 पंजे 40। अब 0 आ गया। 0 में अब हम जानते हैं कि चाहे कुछ भी मिले, इस तरह हमारा यहाँ पे 1 है, इस तरह यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे, तो सबका हम क्या करेंगे, 0 का ये 0, 0 का ये 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, 1 0। तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। बताइए, इसका आंसर 0 होने वाला है? बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। अब कहेंगे कैसे सर? ध्यान, सबसे बड़ी चीज इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पे चिन्ह क्या है, हम कर क्या रहे थे, गुणा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे चिन्ह ही गुणा का था, मल्टीप्लाई का ही जो है सिंबल था। यहाँ पे हम इसे इसलिए जो है कि हम इसका जो है कि गुणा किए, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, सभी जगह हमें मल्टीप्लाई करना है इन नंबरों के इकाई अंक को। ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई तो कर दिए 0, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए 0, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए 0, 0 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। अब कोई भी नंबर, हम सिंपल सी चीजें हम आप सभी को बताएं कि मान लो 100 में 1 को जोड़ना होगा तो हम जानते हैं 1 इकाई अंक में जुड़ जाता है तो बाकी का 101 हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये यहां तक जब इकाई अंक में 0 था तो 1 जोड़ देंगे तो हमारा इकाई अंक में अब 1 हो गया। अब 1 हो गया तो बाकी इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 का हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, 7 पचे 35 का हो जाएगा 5, 5 पचे 25 का फिर 5, 5 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इकाई अंक 1 हो गया है और यहाँ पे 5, तो ये हमारा कंप्लीटली हो जाएगा कितना आंसर, 6 हो जाएगा। यही समझने वाली बात इसमें थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जब प्लस आएगा माइनस आएगा तो उसे ध्यान में रखकर करना है। ये नहीं कि सर जी बताए थे मल्टीप्लाई करो खत्म करो कहानी, नहीं, ऐसा नहीं। चिन्ह को भी देखना, चिन्ह हमारा इसमें क्या है, सेलेक्ट करिए इकाई अंक को और चिन्ह को देखिए, फिर उसके बाद ही आंसर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले रूल की तरफ। अब समझते हैं टाइप 2 के सवाल को, ध्यान समझिएगा। टाइप 2 के सवाल क्या होते हैं इसे ध्यान में समझेंगे। टाइप 2 के सवालों में आपको घात के रूप में मिल जाएगा। सुनिएगा क्या चीज, अभी तो सीरीज चल रहा था, सिंपल सा हम सीरीज को कर रहे थे, लेकिन टाइप 2 के सवाल में आपका क्या मिल जाएगा, घात के रूप में मिल जाएगा। अब जब घात के रूप में मिल जाएगा तो उसमें इकाई अंक कैसे बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए, सिंपल सा चीज है, हम यहाँ पे दे दिए क्या चीज, 156, 156 के पावर में 157 दे दिए। ठीक है, इसके पावर में 158 दे दिए और इसके पावर में 159 दे दिए। ठीक, और इसका हम पूछे कि बताइए इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो दिक्कत वाली बात होगी, है कि नहीं। इसे कैसे बताएंगे सर जी, इसे हम हल करेंगे, या तो हम जो है कि इसे हम कहें कि चलो छोटा सा एक ले लें, यहाँ पे जो है कि हम कहें 12 है, 12 के घात में 2 कर देंगे, हम कहें इसमें इकाई अंक बताओ, तो कहेंगे सर जी बता सकते हैं। कैसे, हम जो है कि जानते हैं कि 12 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो 144 तो हम जिसे जो है कि इसे कंप्लीट रूप से बता सकते हैं ना। जिसको नहीं याद है तो हम जानते हैं इससे क्या करेंगे, ये घात बताता है इसे कितना बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, तो 12 गुणे 12 करेंगे, इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 गुणा करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, तो भी हमारा वही आंसर। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, ये तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो गई, घात के ऊपर घात के ऊपर घात। तो इस कंसेप्ट को समझेंगे, इसमें बहुत छोटी सी कंसेप्ट होती है, बहुत आसान होता है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबको डिटेल में यहीं पे समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट कर देगा, ये आपका पूरा का पूरा यूनिट डिजिट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये टॉपिक, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यूनिट जो है कि यूनिट आपका जो है डिजिट है, जो इसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या मिल सकते हैं। यूनिट डिजिट में आपके जो है कि इकाई अंक में क्या क्या मिल सकते हैं, तो हमने लिख रखा था 1 मिल सकता है,
जो है कि 0 मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 और 4, इस तरह 5 और 6 और इस तरह 7 और जो है कि 8 और 9, बस 9 के अलावा हमारा नहीं मिलता है। यही याद रखना, फिर संख्याएं जो है रिपीट होने लगती हैं। यही हमारे 10 ठो मिलते हैं, सभी को पता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है इकाई अंक में। ठीक, अब समझेंगे इसके अलावा नहीं मिलता है तो इसमें क्या क्या है रूल ऐसे जो कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इसे जैसे कि देखकर आप बता सकते हैं मात्र 1 सेकेंड में। इसे देखे आंसर, जैसे हम बता दिए 6, आपको भी पता होगा तो बता देंगे 6, जिनको नहीं पता होगा वो सोच रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सिंपल सा चीजें, पहले हम देखो कंसेप्ट में पहला एक उठाएंगे, इसमें से कुछ ऐसे संख्या जिनका सभी का नियम सेम होता है, और नियम क्या होता है उसे समझेंगे। जैसे में हम कर दिए 0, 1 और 2, सॉरी 2 नहीं ना, कौन सा, 0 और 1 और जो है 5 और साथ में कह सकते हैं 6। ये एक ऐसे जो है कि नंबर हैं जिसे हम कह सकते हैं ये एक ऐसे नंबर है जो कि सवाल में कोई प्रभाव नहीं डालते, ये एक डराने के लिए होते हैं। जैसे में आप कहेंगे क्या डराने की, जब ये डिजिट्स, ये आपके जो है कि डिजिट्स आपके जो है कि इकाई अंक में मिल जाए, किस में मिल जाए, इकाई, ये डिजिट्स आपके जो है कि यूनिट में मिल जाए, इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में मिल जाए, ये ध्यान में रखना है, ये मिल जाए। तो आपको याद रखना है कि जब ये मिल गए तो आंसर यही होता है, आंसर यही होता है। कहेंगे सर जी कैसा, हम नहीं समझे, चलिए समझते हैं। हम जैसे में बोल दिए कि आपका जो है 10 के पावर में हम करें 10, तो इसका हम जानते हैं कि 10 बार भी गुणा करेंगे तो सबका इकाई अंक 0 है। तो क्या करेंगे, या तो छोटा घात कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 गुणे 10 करेंगे, इकाई अंक सबका 0, ये 0 ही होगा, मतलब इकाई अंक 0 मिला तो 0 का 0 उत्तर हो गया। समझ में आया। आगे दूसरा हम कह नहीं, आप जो है कि कर दो सर जी जो है कि 11 है, इसके पावर में 3 कर दो, तो 11 गुणे यहाँ पे 11 गुणे यहाँ पे 11, सबका इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 में 1 का गुणा करेंगे, फिर ये जो आएगा 1 ही आएगा, इसका इकाई अंक सेम है। आप कहेंगे नहीं सर जी जो है कि तीसरा सवाल देखेंगे तो हमारा मान लो 5 है, तो हम 15 का जो है 15 के घात में हम 3 कर दें, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 गुणे 15, जो कि इकाई अंक यहाँ पे 5 पचे का 25 का 5, और यहाँ पे 5 पचे का 25 का 5, हमारा जो है कि 5 ही आ गया, और 5 का इकाई अंक 5 ही है। कोई दिक्कत। इसी तरह चौथे में हम 6 लिख कर करें, 16 के पावर में हम लिख दिए 3, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 16 गुणे यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 के इसमें गुणा करेंगे 36, 6 का 6 में 36, 6 का फिर करेंगे तो 36 का इकाई अंक 6, इसी तरह 36 आता रहेगा, इकाई अंक 6। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि कभी भी इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 ये मिल जाते हैं डिजिट, तो आपके उत्तर यही हो जाते हैं। घात में कुछ भी रहे, फिर से सुनिएगा, घात में कुछ भी रहे ऐसे यूनिट डिजिट वाले अंकों के तो आंसर वही हो जाता है। इकाई अंक में 6 तो उत्तर क्या होगा 6, 1 सेकेंड में उत्तर। क्यों, घात से मतलब ही नहीं, डर, ये बस केवल आपको जो है डराने के लिए दिया है। आया समझ में। तो ये कंप्लीट, हाँ पहला रूल हमने कंप्लीट किया। क्या चीज आपको समझना है, पहले रूल को 0, 1, 5, 6 सर जी बताए थे कि कभी यूनिट डिजिट में मिलेगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे, आंसर वो हो जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं अगले कंसेप्ट में। अब हम जानते हैं कि इसमें 0 और 1 और साथ में 5 और 6 ये कंप्लीट हो गया, तो हमारे बाकी के नंबर के रूल को समझेंगे, कौन कौन से रूल हमारे सेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं हमारे बाकी के जो नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है और आपका 8 और 9 है। इसमें हमारे ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जो इकाई अंक में मिल जाए, दोनों का नियम सेम होता है। तो बहुत आसान, कौन कौन से, तो हम कंप्लीटली फिर इसमें से कुछ 2 नंबर का सबसे पहले रूल बताएंगे, किसका, 4 और 9 का। ये दोनों ऐसे डिजिट हैं जो कि आपके मिल गए कभी भी इकाई अंक में, तो दोनों का जो है कि क्या चीज, रूल आपका सेम होता है। ध्यान से समझिएगा, दोनों का नियम आपका बहुत आसान होता है। कहेंगे कैसे, पहले तो 0, 1, 5, 6 वही उत्तर, बाकी 4 और 9 के लिए थोड़ा सा अंतर क्या आपको समझना, 4 के लिए उत्तर 2 होते हैं, 4 के लिए उत्तर 2 होते हैं,
एक आपका हो सकता है 4 आ जाए, ठीक है, एक आपका हो सकता है 6 आ जाए। इन दोनों के अलावा आपका आंसर कुछ मिलने वाला नहीं है जब इकाई अंक में ये डिजिट मिल जाएगा कंप्लीटली। इसी तरह हम बताएं कि आपका जो है कि 9 है, 9 के लिए 2 उत्तर, एक आपका हो सकता है क्या चीज, एक आपका हो सकता है 9 ही उत्तर और दूसरा हो सकता है 1 उत्तर। इसके अलावा भी हमारा कुछ आंसर नहीं मिलने वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलिए समझते हैं। सर इकाई अंक में 4 मिल गया, सर इकाई अंक में 9 मिल गया, उत्तर कब 4 करेंगे, उत्तर कब 6 करेंगे, या तो उत्तर कब हम 9 कर देंगे, उत्तर कब 1 कर देंगे, ये कब होगा, दिक्कत वाली ये बात है ना। तो सिंपल सी चीजें याद रखना, जब घात, यहां पे हमने घात लिख दिया, घात जब आपका जब विषम होगा, जब विषम होता है, ठीक, तो आपका जो है कि 4 मिलने वाला है, सेम मिल जाते हैं। यहां पर भी जब विषम होगा तभी 9 मिल जाएगा, ठीक। और जब समघात हो जाएगा, घात सम हो जाए तो 1 और घात सम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, घात 1। कहेंगे सर थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते एग्जाम्पल के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने लिखा 14 के घात में यहाँ पे मान लो 2 और एक लिखा 14 के घात में यहाँ पे 3, यही लिखा, सिंपल सा चीजें। एक घात सम है, एक घात विषम है। सम क्या होते हैं, सम इतना तो जानकारी रखनी है, सम क्या होते हैं, सम 2 से जो विभाजित हो जाते हैं, जो 2 से कट जाते हैं वो सम, जो 2 से नहीं कटते हैं वो हमारे विषम, ठीक। तो 2 से 2 कटता है, 2 से 3 नहीं कटता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 14 गुणे 14 2 बार, इसे लिखेंगे 14 गुणे 14 गुणे 14 3 बार, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसमें जो है कि उठाएंगे 4, 4 चौक का 16 का हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। हमने क्या लिखा कि इकाई अंक में 4 मिले, घात सम रहे तो उत्तर हो जाता है 6, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कोई तकलीफ वाली बात, कुछ गलत लिखा नहीं। आगे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 चौक का 16, 6 का गुणा फिर 4 में करेंगे 24 का हो जाएगा 4। हमने लिखा जब घात आपका विषम रहेगा तो उत्तर 4, 4 आया, सेम तरीका। इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे एग्जाम्पल के लिए। हम मान लो कुछ भी 19 कर देते हैं या 199 कर देते हैं, कुछ भी कर दो। यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया 1, हम जो है कि क्या चीज, इसके घात में 3, एक सम एक विषम, दोनों को चेक कर लेते हैं। लिखेंगे 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे और 19, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो 19 गुणे और 19। अब चलिए 9 के 81 हो जाएगा, 81 का हमारा 1 होता है, 1 का 9 में करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा, 9 का फिर कर देंगे इसमें तो हमारा 9 के 81 का 1 हो जाएगा। सम के लिए 1 बताए हैं, बताएंगे नहीं, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे 9 के 81 का 9 हो, सॉरी 81 का 1 होगा, 81 का हमारा जो है कि 1 होगा और 1 का फिर उठा के 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। सिंपल सा चीजें हमने 9 बताया है विषम के लिए, ठीक। तो उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक, ये जो है कि रूल समझ में आ गए होंगे 4 और 9 का, ठीक। 4 और 9 का नियम 2, 4 के लिए एक नियम होता है हमारा, 2 उत्तर आता है इकाई अंक में मिल जाएगा। कौन, रिपीट करिए आंख बंद करके। हमारा जो है एक 4 एक 6। 4 कब आता है, विषम जब हमारा घात रहता है, सम जब घात रहता है 6। 9 कब आता है, जब विषम हमारा घात रहता है, और जो है 9 के लिए 1 कब आता है, जब सम हमारा घात रहता है। चलिए आगे लास्ट हमारा जो है बाकी की जो बचे हैं नंबर, उनके रूल को समझते हैं, कंप्लीटली खत्म, ठीक। अब आगे लास्ट जो है कि हमारे जो डिजिट्स बचे हैं इनके नियम को समझते हैं, जैसे में 2 3 7 8, ठीक। एक बार रिवीजन करते हैं, सिंपल सा चीजें। 0 1 5 6 का नियम क्या बताया, इकाई अंक में मिलेंगे वही उत्तर हो जाते हैं, जो मिल जाएगा वही उत्तर, घात में कुछ भी हो, है कि नहीं। लेकिन 4 और 9 का नियम क्या बताया, 4 के लिए हमारे 4 और आपके 6 उत्तर आएंगे। घात कभी भी सम रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो 4, ठीक। आगे 9 के लिए क्या बताए, 9 के लिए ये बताए कि जब कभी भी सेम 4 की तरह ही, जब कभी हमारा 9 के लिए घात सम मिलेगा तो 1 और विषम मिलेगा तो 9।
अब आगे समझते हैं। अब आगे हमारा है 2 3 7 8। 2 3 7 8 का नियम क्या होता है? बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, इनका समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट हमारा ये है, तरीका हमारा ये है कि कभी भी ये इकाई अंक में मिल जाएं, ठीक, कभी भी ये इकाई अंक में मिल जाएं, इसे ध्यान में रखना है। हम देखो कुछ भी नंबर एक सिंपल से ले रहे हैं, अब भी इकाई अंक में कुछ भी हो सकता है, इकाई नंबर चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन इकाई अंक में 8 मिल जाए या इकाई अंक में 7 मिल जाए, इकाई अंक में 3 और इकाई अंक में 2 मिल जाए। तो अब यहां पर ध्यान से समझना है, हम कहे इकाई अंक में ये मिल गया, तो एक इकाई अंक में हम लिख दें यहाँ पे 5, ठीक, एक यहाँ इकाई अंक में हम लिख देंगे क्या चीज, यहाँ पे देखेंगे तो इसके घात में हम लिख दें क्या चीज, आपको मान लो यहाँ पे 6, और एक घात में हम लिख दें क्या चीज 7, और एक घात में हम लिख दें 8। देखो ये पूरे के पूरे नियम को हम समझने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे मिल गए तो इनके लिए कंप्लीट हमारा कंसेप्ट क्या होता है, तो कंप्लीट कंसेप्ट ये होता है कि आपको जो है कि घात में आपको याद रखना, जो पावर इनका होता है बस उस पावर में हमें क्या करना है, 4 से कंप्लीटली भाग दे देना होता है। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आपका आएगा, जो रिमाइंडर आपका आएगा उसी को उठाकर इनके घात पे लिख देना है, उसी को उठाकर रिमाइंडर को इन जो है इकाई अंक वाले नंबर के घात पे रख देना है। कहेंगे कैसे सर जी? चलो तो हम अब हल करते हैं, तो इससे सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे इस तरह हम लिखेंगे 12 गुणे 5 ठो, यहाँ पे 2 दूना के 4 होगा, 4 का फिर गुणा करेंगे तो ये 8 होगा, 8 का गुणा करेंगे तो 16, 16 से फिर हमारा ये 6 दूना के फिर हमारा 12 का ये हो जाएगा इकाई अंक 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कहे कंसेप्ट का इस्तेमाल करें सर जी, इसमें कंसेप्ट कैसे हम करेंगे जो आप बताए हैं, तो सिंपल से आपका घात क्या है 5, इस 5 में 4 से भाग कर दो, भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में 4, यहाँ पे शेष बचा 1, हमने कहा जो इकाई अंक में रहेगा इसके घात में यही रिमाइंडर लिख दो, इसे हल कर दो, यही उत्तर आ जाएगा। समस्या नहीं। कहेंगे सर जी इससे भी, हाँ सबको इसी तरह 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4, 2 आया, 2 को उठाकर हम 13 के घात में रखेंगे, सॉरी 13 नहीं 3 के घात में, तो ये 9 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है 7 है, हम जानते हैं इसमें भाग करेंगे 4 एकम 4 शेष 3। अब इतना थोड़ी ना कैलकुलेशन तेज करो, अब लिख कर भाग नहीं करना है, हमने बता दिया। 3 आएगा, 3 को जो है कि 7 के घात में लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ पे 7 सते का 49, 9 आएगा, 9 सते का 63, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 का इसमें भाग करेंगे, इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये समझना है हमें कि जो आपका यहाँ पर कंप्लीटली आपका जो ये है 8 मिल गया, इसमें जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो देखेंगे तो हमारा क्या हो जाए, 2 बार में हमारा 8 कट जाएगा, 0 शेष है, तो हम कहेंगे 8 के घात में 0 लिखेंगे। सर जी बिल्कुल गलत नहीं, कभी भी रिमाइंडर जब आपका रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो उस सिचुएशन में हम घात में 4 ही लिखते हैं, ये दिमाग में रखना, 4 लिखेंगे मतलब 8 के घात में 4 लिखेंगे। जब 4 लिखेंगे तो लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे यहाँ पर 8, ये हो जाएगा 8 64 का 4, 4 8 चौका 32 का 2, 8 दूना के 16 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, कंप्लीट आपका। अब आपके मन में ये होगा कि सर ये हम 4 से क्यों भाग कर रहे हैं, सबके लिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए तो अब इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे में आपका क्या था, 2 था, 3 था, और हम जो है कि क्या बताए थे आपका 7 और 8 के, इनके लिए हम जो है कि किसी भी घात कह सकते हैं या तो पावर कह सकते हैं, ठीक है। इनमें जो है कि 4 का जब हम भाग कर देते हैं, क्यों करते हैं, आखिरकार ये 4 का भाग क्यों करते हैं, रिमाइंडर निकालकर क्यों इनके इकाई अंक में हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं और जो है कि उसे सॉल्व करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है इसके बारे में समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट बहुत आसान है, बस ये जानना है ना कि 4 बार के बाद ये क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, संख्याएं इनकी रिपीट होने लगती है। जैसे में कहेंगे क्या चीज, चलो 2 के पावर में हम 1 लिखेंगे, 2 के पावर में हम 2 लिखेंगे, 2 के पावर में हम 3 लिखेंगे, अब 2 के पावर में हम 4 लिखेंगे, 2 के पावर में हम 5 लिखें, 2 के पावर में हम 6 लिखें, 2 के पावर में 7 लिखें, 2 के पावर में 8 लिखें,
इनका मान 2 ही होगा, इनका मान 4, इनका मान 8, इनका मान 16 और इनका मान हमारा हो जाएगा 32 और इनका मान 64 और ये हमारा 128 और ये हमारा 256। इकाई अंक 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2। ये देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यही हम आप सभी को क्या करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं होती हैं, कह सकते हैं किसी के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 है, उनके घात में जितना भी है 4 से भाग लगा, क्योंकि ये 4 बार के बाद क्या होती हैं, रिपीट होने लगती है, वही चीज बार बार आने लगती है। ठीक, ऐसे 3 का भी निकालेंगे तो 3 भी जो है 4 बार के बाद क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। एक बार करके देख लो, इसमें से किसी एक को उठाकर, तो 3 को उठाते हैं, 3 के घात में 1 को 3 लिखते हैं, 3 के घात में हम क्या चीज 2 को 9 लिखते हैं, 3 के घात में हम 3 को क्या गुणा करते हैं और ये 27 का 7 लिखते हैं, 3 के घात में हम 4 को 81 लिखते हैं, 1 हो गया। और 3 के घात में हम जो है 5 को क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 243 लिख देते हैं। बताइए, 3 मिला, फिर आगे देखेंगे 9 मिलेगा, फिर आगे देखेंगे 7 मिलेगा, फिर इकाई अंक में 1 मिलेगा। इसी तरह आपका सीरीज बनेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को ये सारी चीजें कंसेप्ट जो है कि समझ में आ गई होंगी। तो ये लास्ट यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक का, ये बहुत ही बेहतरीन सा ये बेसिक और कंसेप्ट और कह सकते हैं सारा चीज इसमें ट्रिक भी है, सारा चीज इसमें छिपा है, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक और नए जो है सवालों के साथ मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।